नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस पर। इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित अद्वितीय प्रश्नों का संग्रह बताया जा रहा है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रम। तो जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन है सी। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कर देना अपरिग्रह कहलाता है, जो कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत में भी था। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। बहुत लोग दरिद्र पर मानेंगे, बहुत लोग गरीब पर मानेंगे, लेकिन सही ऑप्शन है अकिंचन। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अर्थात जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा जिसके बारे में ज्ञान न प्राप्त किया जा सका उसे अगोचर कहते हैं कि वह अगोचर होगा। जिनको हमारी इंद्रियां भी नहीं जान पाती हैं, जिसे मापा न जा सके, जिसे जीता न जा सके, उसे अजेय कहते हैं। बहुत से बच्चे परीक्षाओं में अजीत मार कर आते हैं, जो कि सही नहीं है। अतः जिसे जीता न जा सका हो उसे अजेय कहते हैं। सबसे प्रथम गिना जाने वाला अग्रगण्य कहलाता है। अग्रगण्य कहलाता है। बहुत लोग प्रथम मारेंगे, लेकिन अग्रगण्य होता है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे आशु कवि कहते हैं। आशु कवि, जो कवि तत्काल कविता करने में कुशल हो, मतलब उसके पास इतनी कवित्व की शैली हो कि वह तुरंत कविता किसी चीज पर कर दे, तो उसे आशु कवि कहते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद, राष्ट्र कवि राम बिहारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि मथुरा गुप्त, स्वर्ण सवान। 8वां क्वेश्चन है, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आद्योपांत सी ऑप्शन है। आद्योपांत आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, आद्योपांत नहीं होगा। जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय कहलाता है। जैसे परिमेय होता है ना, जिसे मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। कहीं कहीं पर प्रमेय और अप्रमेय का भी प्रयोग किया गया है, वह भी सही है, यह भी सही है। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? तो परंपरागत उक्ति को अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, वह स्त्री जो सूर्य भी नहीं देख पाती है उसे असूर्यपस्या कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि पश्य मतलब होता है देखना। संस्कृत में पश्य मतलब होता है देखना। असूर्य मतलब सूर्य को न देख सका। तो असूर्यपस्या मतलब वह स्त्री जो सूर्य को भी न देख सका उसे असूर्यपस्या कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, मतलब जिसका आज तक कोई शत्रु ही न हो, दैट इज कॉल्ड अजात शत्रु, उसे अजात शत्रु कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि बहुत अधिक खर्च करने वाले को अपव्यय कहते हैं। इसी प्रकार बहुत कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है अद्यो हस्ताक्षर, दूसरा हस्ताक्षरित, तीसरा अद्यो हस्ताक्षरकर्ता, और डी ऑप्शन है अनुमोदन। तो होगा क्या? अद्यो हस्ताक्षरकर्ता। बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। और अधिक से अधिक बरसात होना को कहते हैं अतिवृष्टि। क्या कहते हैं? अतिवृष्टि।
अधिक से अधिक वर्षा होने को कहते हैं अतिवृष्टि। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना को अधिसूचना कहते हैं। अध्यादेश देखिएगा, संसद में किसी पारित कानून को अध्यादेश कहते हैं, राज्य के संसद में किसी पारित कानून को राज्यादेश कहते हैं। तो इसका तो कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन अध्यादेश का महत्व है, अधिसूचना का महत्व है। अगला है, जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे अनुरक्त कहते हैं। मतलब जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे अनुरक्त कहते हैं, मतलब उसी में लगभग विलीन हो चुका होता है। और इसी प्रकार आता है, बिना सोचे समझे किसी को अनुसरण करना, तो उसे कहते हैं अंधभक्त। सिमिलरली इसी से है। बहुत दान देने वाले को दानवीर कहते हैं। क्या कहते हैं? दानवीर कहते हैं। जैसे दानवीर का बहुत अधिक ध्यान देते थे वो। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए दैट इज कॉल्ड आशुतोष। बहुत तेज प्रसन्न हो जाने वाले को आशुतोष कहते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को आशुतोष कहा गया है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे आजान बाहु कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जी आजान बाहु थे, उनकी भुजाएं कहाँ तक थी? घुटनों तक थी। 21वां क्वेश्चन है, आत्रेय का अर्थ होता है, तो इसी का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि आत्रेय का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी इच्छा की गई हो उसे इच्छित कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो दैट इज कॉल्ड इंद्रजीत। व रावण का पुत्र जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा गया। उसका असली नाम मेघनाद था, क्योंकि वह मेघ की तरह नाद करता था, मेघ की तरह चिल्लाता था, अतः उसे मेघनाद कहा गया। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उसे इंद्रजीत कहा गया। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन संस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रलोलुप कहलाता है। इंद्रलोलुप कहलाता है। धर्मपुत्र से उत्पन्न पुत्र को धर्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मपुत्र कहते हैं। कांटों से भरा हुआ कंठ का कीड़ कहलाता है। अपने ही कुल के नाशक को कुलांगार कहते हैं। और कस की नोक से तीखी बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।